हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस करेंगे बताइए? सभी के सभी क्वेश्चंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर इसमें क्या कवर नहीं करवाओगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है? ओके, फॉर दोज पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड अभी, फॉर दोज पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड अभी अभी, ठीक है, मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, अपन ने 9:30 बजे अल्ट्रा वायर्स और कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट का बेसिक्स, मैंने इंडोर मैनेजमेंट खत्म नहीं किया है, ना ही मैंने याद करवाया। अल्ट्रा वायर्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस को 9:30 से लेके 10:30 तक मैंने करवा दिया था आप लोग को। ठीक है, कल वाले क्लास में मैं पहले इंडोर मैनेजमेंट करवाऊंगा, खत्म करवाऊंगा, कंपनीज एक्ट को फिनिश करवाऊंगा, उसके बाद विल अगेन सिट फॉर द क्यू एंड ए, लेफ्ट फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, वापस से हम लोग का सेम रूटीन होगा, कल खाली 9:30 की जगह 10:30 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, प्लस हम लोग सोगा कर रहे हैं इन दी अनअकैडमी ऐप, रात को कर रहे हैं, तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप। जाइए, जो भी गोल में प्रॉब्लम आ रहा है, गोल को एक बार इंटरमीडिएट कुछ भी सिलेक्ट करके एक बार मुझे सिर्फ फॉलो कर लो। आप लोग सोगा कर रहे हैं, आज आप लोग यूनिट नंबर 1 को भी समाप्त कर देंगे। फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट सीन द लेक्चर्स ऑफ सोगा येट, परसों का लेक्चर ऑफ सोगा एंड आज का लेक्चर आप देख लीजिएगा सोगा का, आपका सोगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में विल कम अप विद वन शॉट ऑफ कंपनीज एक्ट, वन शॉट ऑफ सोगा यूनिट नंबर 1 एटलीस्ट ऑन यूट्यूब। इस बार करेंगे लॉ को पार। आइए क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोग कैसे करेंगे सर? सभी लोग कॉपी निकालो, सबके सब लोग कॉपी निकालो। ठीक है, आई एम वेटिंग, गेट योर कॉपीज, गेट योर कॉपीज। जितना पढ़ाई किया ना, किन्होंने सारे क्लासेस किए मेरे अभी तक? लाइव बोल लो, रिकॉर्डेड बोल लो, किसी भी तरीके से किन्होंने सारे क्लासेस किए आप मुझे बताइए? हु हैव डन ऑल द क्लासेस? किसी भी तरीके से, लाइव, रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, एनीवे किया है? सभी के सभी सबसे पहले तो अपना स्टेटस में लगाओ, क्यू एंड ए करा रहा हूँ सर। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। ठीक है, सब लोग स्टेटस में लगा लो फटाफट। भैया आ गए, भैया आ गए हैं, भैया आ गए हैं। यस, सब करा है, सब करा है। 30% क्यों महिपाल, सारा कर लीजिए प्लीज एक बार प्लीज। ठीक है, यस। आप देखिएगा आज आपका मुंह में जो स्माइल आएगा ना, वो आप देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार फटाफट। देखो, कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट इन जनरल की दो टाइप के सवाल आते हैं। हम ना हमेशा डरते हैं फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सर केस स्टडी कैसे करेंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो ये भी क्वेश्चंस है। और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि है डायरेक्ट क्वेश्चंस का, जो हम नहीं करते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है डायरेक्ट क्वेश्चंस का, जो हम नहीं करते हैं। विल ट्राई टू कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आई एम होपिंग कि आपने पेपर, पेंसिल, कॉपी जो भी है सब लेकर आ गए हो। आपको लिख लिख के करना है सर साथ में। ठीक है, आपको लिख लिख के करना है साथ में। नो प्रॉब्लम श्रुति, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने कल तक का क्लास किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आज डॉक्ट्रिन्स के क्वेश्चंस को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने 9:30 बजे वाला जो क्लास था सुबह वाला, वो मिस किया है, मुझे पता है ये बात। तो मैं नहीं करवाऊंगा डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स की प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। आज हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। सभी लोग इज्जत से, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो डांटूंगा। सभी लोग, हाँ आपसे बात करो, आपसे कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो। ठीक है, कॉपी निकालो। पहला नशा, पहला खुमार, जब तक कॉपी निकाल रहे हो। नया प्यार है, नया इंतजार, लॉ के साथ। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, लॉ से अब नहीं है आपको डर, क्योंकि भैया है आपके साथ, सदा रहेंगे आपके पास, तो लॉ से क्या डर रहा है आपको अब, ये लास्ट का बैठा नहीं। ठीक है, वो पहले ही है। आइए सब लोग आ गया। सो पहला नशा, पहला खुमार आपको होने वाला है क्यू एंड ए के साथ। ठीक है, यस 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 एवरीबॉडी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कॉपी निकाले सबने? सबने कॉपी निकाले? पहला सवाल जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखा, देखिए, डिफाइन ओपीसी। ठीक है, डिफाइन ओपीसी, सब लोग फटाफट। सर जितना टाइम लग जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास वाला पार्ट बैठा नहीं तो क्या हुआ? पहला नशा, पहला खुमार तो हमने करवा ही दिया आपको लॉ के साथ में। ठीक है, लॉ के साथ में, ओहो ओहो ओहो। अरे सर मजे से पढ़ो सर, क्या दुखी आत्मा की तरह पढ़ते हो एकदम। ठीक है, कि दूर से कोई बोल दे देखो सीए का बच्चा जा रहा है, दुखी दुखी दुखी, एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड।
अरे अभी कर लो अंशिका, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी सारे क्लासेस कर लो। वन शॉट भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। ठीक है, आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी के सभी लोग कॉपी निकाल लिया सबने? सबने कॉपी निकाल लिया? यस। डिफाइन वन पर्सन कंपनी, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। ठीक है, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एनपीओ अंडर सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट कंपनी? आप मुझे आंसर बताइए। ठीक है, और आपको लिखना भी है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट ऑल द पॉइंट्स, आपको की पॉइंट्स लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए ओपीसी का सेक्शन नंबर, सभी लोग कॉपी में लिखेंगे। ओपीसी का सेक्शन नंबर इज व्हाट? 2 क्लॉज 62। बोल बोल के करिएगा, आपके लिए आसानी होगी। सेक्शन 2 क्लॉज 62, देखिए पहले कैसे लिखा है। ठीक है सर, ये पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बट इसमें क्या है, अभी हाथों हाथ नहीं करेंगे। इसमें मैं जो मेन पॉइंट्स है ना उसको मार्क कर दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे शेयर। ठीक है, 2 क्लॉज 62, एक्सीलेंट। 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर ये एग्जाम में कभी आया हुआ है ओपीसी के बारे में? देख लीजिए, मई 2018, 6 मार्क का सवाल आया था। और आरटीपी 2018 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी दैट ओनली वन मेंबर इज द ओनली वन पर्सन इज द मेंबर। ठीक है, क्या क्या रूल्स है आप मुझे बताइए, क्या क्या रूल्स है? सबसे पहले कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? वन मेंबर। ठीक है, मेमोरेंडम में आपको याद होगा। ठीक है, देयर कैन बी व्हाट? वन मेंबर लिखेंगे। वन पर्सन, वन पर्सन एज द मेंबर, वन पर्सन एज द मेंबर लिखेंगे फटाफट, सभी लोग साथ में करेंगे। ठीक है, वन पर्सन एज द मेंबर। 2 क्लॉज 62 डिफाइंस ओपीसी। ओपीसी क्या है? जहां पे वन पर्सन रिमेन्स द मेंबर। अब पूछा है कि क्या क्या रूल्स है इन रिलेशन टू द मेंबरशिप ऑफ द ओपीसी। आपने सब अलग अलग जगह पढ़ा है, आज सबको समेट लेंगे साथ। जिसको जिसको क्लास नहीं करना है मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और किसी को बोलोगे मत कि आओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस क्यों करना होगा आप लोगों को, राइट? सही बात है, मेहनत होगा ना, अभी तो मेहनत होगा। और मेहनत थोड़ी ना हम लोग करना है। इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो सब लोग, भैया क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आज जब करा रहे हो तो बाकी लोगों को आप बुलाते नहीं हो। बताइए। ठीक है, दे कैन बी ओनली व्हाट? वन पर्सन बीइंग द मेंबर। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? मेमोरेंडम में आप मुझे बताइए जनरली कितना क्लॉज होता है? मेमोरेंडम में जनरली कितना क्लॉज होता है? 6 क्लॉजेस। सेवेंथ क्लॉज ऐड किसकी वजह से होता है? ओपीसी के केस में, ओपीसी के केस में। सर मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी एक क्लॉज कंटेन करता है जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कंटेन्स द क्लॉज ऑफ द nominee clause where the name of the other person is mentioned, is written in the case of the subscriber's डेथ, इनकेपेबिलिटी और इनसैनिटी। देखो इस पे सिर्फ इनकेपेबिलिटी डेथ लिखा हुआ है, हमें तो याद है इनसैनिटी भी याद है ना आपको। इनसैनिटी के केस में भी वो नॉमिनी जो है क्या बन जाएगा? बिकम्स द मेंबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? 2 क्लॉज 62 लिखा। वहां क्या लिखा आपने? वन पर्सन, वन मेंबर, वन पर्सन इज द मेंबर ऑफ द ओपीसी। नंबर 2, मेमोरेंडम में there is a clause added, nominee clause, wherein the name of the other person is mentioned when in the case of subscribers death, incapacity या insanity will become the member, will become the member। ठीक है, will become the member। लिखा? लिखा आपने सबने? ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, समझेगा बात को। अगर पूरा पूरा लिखेंगे तो अभी 4-5 क्वेश्चन ही लिखना होगा खाली। ठीक है, कैसे लिखोगे? मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी। ठीक है, मेंशंस व्हाट इन द नॉमिनी क्लॉज? व्हाट? नेम ऑफ द अदर पर्सन हु इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डी लिख दिया, डेथ, इनसैनिटी, आई इनसैनिटी स्लैश गुड मॉर्निंग वैष्णवी। ठीक है, डेथ, इनसैनिटी और इनसैनिटी और इनकेपेबिलिटी बिकम्स मेंबर, बिकम्स मेंबर, बिकम्स मेंबर। स्नेहल, मैंने कहा 2 क्लॉज 62 ओपीसी के बारे में कि वन पर्सन कैन बिकम द मेंबर। नंबर 2 क्या लिखा मैंने? मेमोरेंडम जो है ना वो एक क्लॉज ऐड करता है एक्स्ट्रा से, नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज wherein the name of the other person is mentioned, the name of the other person is mentioned where in the case of subscriber's death, incapacity या फिर insanity। सर ये insanity तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, हमारे नोट्स में लिखा हुआ था ना, insanity becomes the member of the company, becomes the member of the company। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस देखो कैसे करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं बैठ जाता हूँ एक बार के लिए ना, मेरे लिए भी थोड़ा बेटर रहेगा फिर लिखने में। माफ कीजिए। यस, सब बता देंगे, अभी टाइमिंग वाइमिंग सब बता देंगे। एक बार जो कर रहे हैं वो तो करिए शिवानी, एक बार जो कर रहे हैं वो करिए। ठीक है, स्नेहल समझ में आ गया आपको बढ़िया से? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
मुझे बताइए नंबर 3 पॉइंट क्या था, मुझे बताइए। जो नॉमिनी था दैट कुड ओनली बी अपॉइंटेड बाय गिविंग व्हाट, बाय टेकिंग व्हाट अ, बाय गिविंग व्हाट अ प्रायर रिटन नोटिस। ठीक है, तो दूसरा इंसान है उसको क्या देना पड़ेगा, हैज टू बी गिवन व्हाट अ प्रायर रिटन नोटिस। द अदर पर्सन, द नॉमिनी जो है, द नॉमिनी whose name has been given in the memorandum shall be given what a prior written notice in the prescribed form। ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म जरूरी नहीं है, मत लिखो, रिटन कॉन्सेंट। ठीक है, शैल बी टू द रजिस्टर कर दो खाली बस, टू द रजिस्टर। ठीक है, द अदर पर्सन हुज नेम, द अदर पर्सन हुज नेम इज टू बी गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज रिटन, वो अपना रिटन कॉन्सेंट देगा। ठीक है, शैल गिव हिज रिटन कॉन्सेंट। ठीक है, एंड द सेम हैज टू बी सबमिटेड, और इट हैज टू बी सबमिटेड। ठीक है, या फिर सबमिटेड वर्ड तो गलत है वैसे तो। ठीक है, बट ठीक है चलेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब करना है, इनकॉर्पोरेशन के वक्त में। इसको अच्छे से सर, अच्छे से मार्क कर दो थोड़ा सा। ठीक है, अभी कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग। द अदर पर्सन का मतलब क्या हो गया, अदर पर्सन के केस में क्या हो गया सर ये, ठीक है, नॉमिनी, सॉरी, नॉमिनी नेम गिवन इन द मेमोरेंडम, who's not the other person whose name is given in the memorandum, is given in the memorandum will give what his prior written consent। important word क्या है, his prior written consent। ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी तय होता है सबको। ठीक है, एंड द सेम वुड बी, ऐसा लिख लेना, इन द विद प्रायर कंसेंट टू द रजिस्ट्रार, टू, सब नहीं लिखना आपको। ठीक है, ये सब नहीं लिखना, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, द अदर पर्सनस नेम whose name is given in the memorandum shall give what, shall give what, shall give what his prior written consent to the registrar of companies at the time of incorporation। ठीक है, डन एवरीबॉडी, यस सर, लिख लिया सबने, यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या वो मेंबर जो है may change the name of the person by giving a notice to the registrar। ठीक है, ठीक है, any such change will shall not be deemed to be the alteration of MOA। देखिए फटाफट क्या लिखेंगे हम लोग, कि पहले पॉइंट नंबर 3 तक आपने लिखा ना, पॉइंट नंबर 4 में पहले ये लिखो। पहले पॉइंट नंबर 4 में क्या था मुझे बताए तो, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, कि जो पर्सन, जो नॉमिनी है ना, जो नॉमिनी कैन ऑल्सो विदड्रॉ हिज कंसेंट। पॉइंट नंबर 4 में पहले लिखिए, ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या लिखोगे, नॉमिनी और द अदर पर्सन कैन ऑल्सो विदड्रॉ हिज कंसेंट, कैन विदड्रॉ हिज व्हाट, कंसेंट। ठीक है, वो खुद भी अपना कंसेंट को हटा सकता है, साथ में जो ओपीसी के मेंबर्स है में ऑल्सो टाइम एंड नाउ चेंज द पर्सन बाय गिविंग अ नोटिस टू द नॉमिनी, टू द अदर पर्सन, एंड द सेम शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, एंड द सेम शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। समझ में आ गया आपको, आप शॉर्ट में लिख लो पहले, पहले पॉइंट क्या लिखोगे, वन पर्सन वन मेंबर। नंबर 2 क्या लिखोगे, शैल अपॉइंट अनदर पर्सन। ठीक है, हु शैल एक्ट इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, इंसैनिटी। नंबर 3 क्या होगा, नॉमिनी को, जो जिसका नाम आप मेमोरेंडम में लिख रहे हो, हैज टू बी गिवन अ रिटन नोटिस एंड द सेम हैज टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार। इन केस यू वांट टू चेंज, वो जो इंसान है वो अपना कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, एंड मेंबर ऑफ द ओपीसी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, टू द कंपनी, एंड द कंपनी शैल इंटीमेट टू द, वो कंपनी को बताएगा, एंड द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार। कोई भी ऐसा चेंज विल नॉट बी, एनी चेंज, एनी सच चेंज, ऐसे लिख लीजिए, इज नॉट चेंज ऑफ मेमोरेंडम। एनी सच चेंज यानी चेंज इन द नेम जो है ना, एनी सच चेंज विल नॉट बी द चेंज ऑफ द मेमोरेंडम। यस 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 जितेंद्र, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कौन एक मेंबर या फिर नॉमिनी बन सकता है, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द नॉमिनी। ठीक है, कौन है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 182 डेज नहीं है इसमें, कितना है, 120 डेज हो गया, देखिएगा प्लीज। इट इज नॉट 182 डेज, इट इज 120 डेज। कौन है, एक नेचुरल पर्सन,
ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है पूरा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कीजिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया, गलत लिखा हुआ, अच्छा ही लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है देखो तो, नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा उसको, क्या होना पड़ेगा? कौन एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है या फिर क्या बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है। कौन बन सकता है? गुड मॉर्निंग श्रीराम, गुड मॉर्निंग। कौन सा पॉइंट नंबर 5? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ना, पॉइंट नंबर 5 में ये बोला है कि देखो, या तो कंपनी जो है ना, वो नॉमिनी को चेंज कर सकता है, ठीक है, वो नॉमिनी को चेंज कर सकता है, या फिर नॉमिनी जो है वो भी अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। देख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है, नॉमिनी और द अदर पर्सन कैन आल्सो विड्रॉ हिज कंसेंट। उसने कंसेंट दिया, उसके बाद वो बाद में विड्रॉ भी कर सकता है कंसेंट। और ओपीसी के मेंबर जो है फ्रॉम टाइम एंड नाउ कैन आल्सो चेंज द नॉमिनी आल्सो। ठीक है, पहले वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा और कंपनी फिर किसको सबमिट करेगा? रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगा। ठीक है, अब कौन, हु कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, हु कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बी द नॉमिनी? पहला बात, उसको नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो रेसिडेंट हो या और नॉन रेसिडेंट हो, both works, right? Both works. Number 3 क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा वो? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा वो? 120 डेज, एटलीस्ट 120 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 120 डेज, ठीक है, वो इंडिया में था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट हो नहीं फर्क पड़ता है, नॉन रेसिडेंट हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिटीजन होना जरूरी है। सर, सिटीजनशिप में और रेसिडेंटशिप में क्या फर्क है? सिटीजन वो है जो जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, जैसे सुंदर पिचाई इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो रहते कहाँ पे है अभी, बिजनेस कहाँ करते हैं, पैसे कहाँ कमाते हैं वो? यूएस में। तो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट इज नॉट अ रेसिडेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एन एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, उसको इंडियन होना जरूरी है, चाहे वो रेसिडेंट हो या ना हो, फर्क पड़ता नहीं है। वाजी सर, वाजी सर, मजा आ गया सर। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी द मेंबर, नो माइनर कैन बिकम द मेंबर। ठीक है, राइट, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, इतना बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना है आपको कुछ भी। क्या लिखोगे सर? माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है, नो माइनर कैन बी अ मेंबर और द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। माइनर मेंबर नहीं बन सकता है या फिर नॉमिनी नहीं बन सकता है ओपीसी का। सेकेंडली, जो ओपीसी है कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड और इनकॉर्पोरेटेड into a section 8 company, cannot be incorporated or converted into a section 8 company। ठीक है, और जो एक वॉलेंट्री कन्वर्जन था ना, वॉलेंट्री कन्वर्जन कि भैया 50 लाख से ऊपर टर्नओवर हो गया, ये हो गया, वो अब सब कुछ डिलीट हो गया। जो लिखा हुआ ना देखो, आपके अगर पुराने बुक फॉलो कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, अगर आप पुराने बुक फॉलो करो, मैंने जानबूझ के काटा नहीं है आपके नोट से, देखिए, ठीक है, देखो, वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक, वो इट कैन नॉट बी, इट मे बी कन्वर्टेड, उसका मन है, ओपीसी का मन है यार, उसका इंडिविजुअल राइट है कि उसको कौन से कंपनी में कन्वर्ट होना है। उसको अगर ओपीसी में रहना है, ओपीसी में रहो, उसको एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, वो चाहे तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये, ठीक है, ये सब जो पेड अप शेयर कैपिटल, इफ इट इज इंक्रीज टू 50 lakhs, ये जो एवरेज टर्नओवर, ये सब कुछ नहीं है अभी, सब कुछ नहीं है। प्लीज, अगर आपके बुक में सब अभी भी लिखा हुआ है, कोई पुराने नोट्स में अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको कट कर दीजिएगा प्लीज, ये गलती मत करेगा, इसका अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, यहाँ बगल नीचे लिख लीजिए, ओपीसी may remain as an OPC or convert itself voluntarily, जबरदस्ती नहीं, voluntarily into a private or a public company। इसके साथ हमारा पहला सवाल खत्म हो गया, जो कि था ओपीसी से। 6 मार्क का सवाल आया था हितेश, 6 मार्क का क्वेश्चन था ओपीसी के बारे में, लीगल रूल्स पूछा है और ये पूछा है कि सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। मेरा तात्पर्य है या फिर मेरा जो रीजन था करवाने का, वो था कि सारा पॉइंट आपको समराइज करवाना। ओपीसी का सेक्शन नंबर क्या है? 2 क्लॉज 62। ओपीसी का सेक्शन नंबर क्या है? होप कि सबने लिख लिया है।
ओपीसी का सेक्शन नंबर क्या है? 2 + 62। वी हैव अ टन ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा आप लोग को, या फिर अगर आप बुक से मार्क करो तो बुक से मार्क करो, कॉपी में मार्क करो तो कॉपी में मार्क करो, कुछ भी करो, बट होना चाहिए आपको। अभी मेरे साथ में खत्म करना है आपको। ओपीसी का सेक्शन नंबर क्या है? 2 + 62, जहाँ पे 1 पर्सन बिकम्स द मेंबर, 1 पर्सन इज द मेंबर। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि दे हैव टू अपॉइंट अनदर पर्सन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय एडिंग अ क्लॉज। ठीक है, एक और अलग क्लॉज था, नॉमिनी क्लॉज बोल के, जहाँ पे देयर वाज अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर पर्सन। कब, कौन सा केस में अपॉइंटमेंट होगा? इन द केस ऑफ डेथ, insanity, incapability of the member, and then that other person becomes the member in his place। ठीक है। नंबर 2 क्या है? मेमोरेंडम में जिनका नाम आप डाल रहे हो, you should obtain a written consent, you have to obtain a written consent from the nominee, and the same has to be submitted to the registrar, and the same has to be submitted to the registrar। उसके बाद क्या है सर? नंबर 3 पॉइंट क्या था सर? वो लोग जो जिसने रिटर्न कंसेंट दिया वो विड्रॉ भी कर सकता है कंसेंट को, और वो कंपनी चाहे तो अपना नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है, बट द सेम हैज टू बी इंटीमेटेड। इंपॉर्टेंट क्या है? द सेम हैज टू बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार, द सेम हैज टू बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। कौन एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है या फिर वहां पे नॉमिनी बन सकता है? 3 कंडीशन: नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड पिछले साल 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है। माइनर या फिर उसका नॉमिनी मेंबर नहीं बन सकता है ओपीसी का, कैन नॉट बिकम द मेंबर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, एंड ये ओपीसी के ऊपर है उसको किस में कन्वर्ट करना है। इफ इट वांट्स इट कैन स्टे लाइक एन ओपीसी, और इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलंटरीली इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। आई होप कि आपको ये पूरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। ओपीसी के साथ में, इसके साथ में आपको ओपीसी में पूरा रिवाइज हो गया। डन? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, ये वाला फिफ्थ पॉइंट बाबू, फिफ्थ पॉइंट यही है कि देखो जो मेंबर है ना, जो ओपीसी के मेंबर है, ओपीसी चाहे तो, जो देखो एग्जांपल आपने पहले शाहरुख खान को एज अ ओपीसी रखा था, नाउ यू वांट शुभमन गिल, क्योंकि उसका तबियत ठीक हो गया ना, नाउ यू वांट शुभमन गिल टू बी द नॉमिनी, तो यू कैन डू इट। बस आपको खाली क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा, यही है बस। ठीक है, इज इट फाइन? यस सर, मजा आ गया सर। पहला आंसर ऐसा लिख के मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आरटीपी 2018 और एमटीपी 2018 का सेम क्वेश्चन है। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनालिटी, इट इज क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनालिटी। एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस वन। ठीक है, ओके सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है आपका आरटीपी 2018 का। ठीक है, इस पे क्या है सर आंसर? द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ठीक है, आर क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनालिटी, दे आर क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनालिटी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये सवाल अलग है एक्चुअली। ठीक है, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज, व्हेन अ कंपनी, देखो सॉरी, ये सवाल, ये दोनों सवाल का आंसर जो है मोटा मोटी सेम है। देखो क्या है सर, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। अब क्या है, बहुत जन यहाँ पे कॉर्पोरेट विल थ्योरी लिख रहा है। आई थिंक द नेटवर्क इज फाइन हियर, तो मेरे तरफ से तो इतना नेटवर्क इज फाइन। सर मैं पीडीएफ जरूर भेजूंगा संजना, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यस। ठीक है, बहुत जन कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोल देंगे इसमें और आंसर गलत लिख देंगे। मैंने कंपनी रजिस्टर्ड बोला, रजिस्टर्ड, मतलब ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है आपको? रजिस्ट्रेशन का सवाल है ये। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिलता है? जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसका आपको सारे प्रोविजंस पूछे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए रीडिंग करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, और फिर इसके बाद आंसर लिखेंगे इसका। अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्शन नंबर 7। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर क्या है? 7। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर क्या है बालक? सेक्शन नंबर 7। ठीक है, यस सर। ठीक है, application in the prescribed form must be made with the documents prescribed to this fees to the register with the jurisdiction, the registered office of the company। ठीक है, सब कुछ सबमिट करता है। अगर सब कुछ कंप्लायंस कर दिया तो कंपनी क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, now देखो सर, इसमें आप कैसे लिख सकते हो?
इस पे इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द एंटायर दिस पार्ट नया से आप ऐसे कर सकते हो कि कंपनीज हैव सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, दे हैव टू सबमिट द एमओए एओए डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है, एंड द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। तो वो वाला पार्ट भी आप लिख सकते हो। मैं एक बार वापस से रीड करता हूँ ये वाला पार्ट, देखो क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको बताया था स्पाइस फॉर्म, स्पाइस याद है ना आपको, स्पाइस प्लस INC 32, ठीक है, ये सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब एमओए एओए प्लस फीस, ठीक है, प्लस फीस तो द रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है जिसके भी जुरिडिक्शन में ये फॉल करता है। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, द रजिस्ट्रार ओनली ऑन बीइंग duly satisfied of the compliance of all these requirements relating to the incorporation of company as prescribed under the Companies Act and the rules made under, shall register all the documents and information of the register and issue certificate of incorporation, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन shall also indicate a unique identity number which is known as a SIN number। सर इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे सर हम लोग, फटाफट बताइए एक बार के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, फटाफट आइए। चलिए आइए लिखते हैं एक बार पहले फटाफट, कैसे लिखेंगे सर सेक्शन नंबर 7 का ये आंसर कैसे लिखेंगे। लिख रहा है ना सबको अच्छे से। बिल्कुल हो सकता है योगेश, बिल्कुल खत्म हो सकता है, बिल्कुल। ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह ढूंढ रहा था मैं कहाँ लिखूं, ठीक है। एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, सेक्शन नंबर 7 के तहत सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पूरा करना पड़ता है आपको, ठीक है। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड कैसे सर, कंपनी यही से ले रहा हूँ, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय कंप्लाइंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्शन 7। उसके तहत व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फिल अप अ फॉर्म, फीस वगैरह पे करना पड़ेगा, तो यही से मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको कि इन केस अगर आपको मिले तो, ठीक है। एप्लीकेशन भरना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब प्लस फीस सबमिट करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो एप्लीकेशन, आप चाहो तो एप्लीकेशन का नाम भी ले सकते हो, चाहे तो स्पाइस प्लस INC 32 along with other relevant documents to be submitted to the registrar, ठीक है, टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हिंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंट, हिंट, बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया, ठीक है, हिंट, अगर स्पेसिफिकली आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल आया तो इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन एंड रजिस्टर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड, registrar shall inspect, ठीक है, shall inspect
and then issue what? The certificate of incorporation. देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं ये वापस दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, the registrar on being duly satisfied as to the compliance of all the rules made under the registrar, ठीक है, shall register all the documents and information in the register and issue certificate of incorporation, ठीक है, shall issue the certificate of incorporation, ठीक है। An application and relevant documents, the registrar shall inspect and shall inspect that all documents are complied, then issue what? COI. Certificate of incorporation will also contain what? SIN, a unique identification। बेसिक्स मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब जब आप पढ़ते रहोगे और उसमें लैंग्वेज में परफेक्शन आता रहेगा ना, तो धीरे धीरे बुक का लैंग्वेज आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप बुक का लैंग्वेज हूबहू जो पिच इंग्लिश लिखा हो वही लिखो। मेन पॉइंट ये है कि आपका जो है करेक्ट आना चाहिए आंसर्स, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला पैराग्राफ का समरी, ठीक है। ये सबको ऑलरेडी आता है आपको, बस मैंने आपको लिखवा दिया ताकि आप लोगों के लिए याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। एक बार सब लोग कंफर्म कर लीजिए, मैंने अभी तो चैट थोड़ा देखा नहीं क्योंकि मैं लिख रहा था। सर यूट्यूब में अब कौन सा चैप्टर होगा, ठीक है, बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। श्रुति सब क्लास के एंड में बता दूंगा, अभी तो खाली क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करो एक बार प्लीज, ठीक है। यस सर। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगा, तो कंपनी क्या बन जाता है? एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाता है, ठीक है। व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड इट बिकम्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इसके ऊपर अपन ने कल केस स्टडी किया था 4, अगर आपको याद होगा तो केस स्टडी। इसमें आप सेक्शन नंबर 9 को भी रेफर कर सकते हो, लिख लो बगल में, रेफर सेक्शन 9, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देख रहे हो इतना अंडररेटेड सेक्शन था सेक्शन नंबर 9, उसके ऊपर भी सवाल पूछता है। इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, लिख लीजिए। It is a body corporate and has a perpetual succession, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट प्लस acquires perpetual succession, ठीक है। ये ऊपर का मैंने समरी आपको दे दिया, ये रहा। बाई चांस किसी का मिस हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। इतना लिखना नहीं है, समझेगा बात को, इतना नहीं लिखना है आपको, ठीक है। मैंने मैक्सिमम सारा कंटेंट दे दिया आपको ताकि आपको सवाल कैसे भी पूछे आपको आ जाए आंसर, ठीक है। समझेगा बात को, डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखते रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। अभी क्या एग्जॉस्टिवली करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस की, आपका ऐसा नहीं हो कि एक टॉपिक पे मिस हो, सब कुछ कवर हो जाए आपका, इसलिए वैसे करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। अ कंपनी कैन डू एवरीथिंग बिग अ नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट गेटिंग मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। यू कैन नॉट ईट, कैन नॉट गेट मैरिड, कैन नॉट लव, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है। इट इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई बात नहीं बाबू, आप प्रिया रुक जाओ, ये सवाल के बाद में ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्या मेरे साथ में करोगे ना, हो जाएगा राइटिंग, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट, इट इज केपेबल ऑफ सुइंग और बीइंग सूड, ठीक है। लिख लीजिए बगल में, कैन सू और बी सूड, खत्म, इतना लिखना है बस, कैन सू और बीइंग सूड्स, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी is not the property of shareholders, just like liability of company is not the liability of shareholders। अभी करा रहा हूं ना,
अर्जुन मेरे से क्वेश्चंस तो करो एक बार के लिए। मैं क्वेश्चंस करवा तो रहा हूँ। मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। इतना मॉड्यूल का लैंग्वेज ज्यादा होता है तभी काफी है। हितेश अभी हम लोग मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, ये 6 मार्क का ही क्वेश्चन एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, 6 मार्क का। अब अगर 4 का आया तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा आपको। ऐसे ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछेगा आपको, हम लोग ना इसलिए सारा कर रहे हैं। जैसे ये वाला पार्ट जो है, लास्ट वाला पैराग्राफ, ये सेक्शन नंबर 10 के बारे में पूरा। ठीक है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमओए एओए। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पार्ट जो है ये वो वाला है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमओए एओए। ठीक है, तो इसलिए इसका समरी नहीं करा रहा हूँ, इसका समरी मैंने आपको ऑलरेडी कल करवा दिया था। समरी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एज इफ कि आपने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया बिटवीन द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज आल्सो, मतलब वाइडर टर्म दे दिया, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनीज भी आ जाएगा। ठीक है, बाहर का कोई कंपनी अगर है जिसका इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, उसको भी लोग बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। यू कैन वॉच लेक्चर नंबर 1 हार्दिक, एक बार लेक्चर नंबर 1 जो है ना कंपनीज एक्ट का, वो जरूर से देखिएगा, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, कंपनी सब मैंने क्लियर करवाया है। एक बार प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे लिखा सर हमने? सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 के तहत रजिस्ट्रेशन, देखो सब कुछ कवर कर दिया इन्होंने। भी देखो, आपने बोला ना सेक्शन नंबर याद नहीं रहा, सेक्शन नंबर याद है बोल के आप स्ट्रक्चरली आंसर लिख पा रहे हो। नहीं तो ना समझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट से क्या लिखे। सब कुछ नहीं लिखना है, 6 मार्क का सवाल में भी बहुत बड़ा आंसर लिखा है। हम तो जिससे देख रहे हैं, सजेस्टेड आंसर से देख रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत लंबा लंबा आंसर लिखा है, सब कुछ नहीं पॉसिबल है याद करना। सेक्शन नंबर 7 के तहत क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, सेक्शन नंबर 7 से इनकॉर्पोरेट करके एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है किसको, रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएंगे देन ही विल इशू अ कोई, और उसमें क्या रहेगा, सिन, खत्म कहानी। उसके बाद क्या लिखा हमने, उसके वजह से क्या होता है, अफेक्ट, अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ लिखा हुआ था, सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, तो बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन। एंड नंबर 3 क्या, इट इज सूड और बीइंग सूड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट। बस इतना ही काफी है मेरे हिसाब से तो। बट फिर उसके बाद अगर आपको और लिखने का मन है तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एमओए एओए को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए फटाफट ना आपके लिए यहाँ पे समरी बना रहा हूँ। ठीक है, फटाफट समरी। ठीक है, समरी मतलब सर जो आप समरी बनाए उसका भी समरी। हाँ, पहला चीज क्या लिखा आपका, ठीक है, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, बाय कंप्लाइंग कंडीशंस ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, नंबर 2, after the company is incorporated, company becomes what, a separate legal entity। ठीक है, different from its incorporators। ठीक है, फिर क्या है, it has a perpetual बॉन्ड, मतलब कि वो लोग बियर कर रहे हैं। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, फिर क्या था, पॉइंट मिस कर दिया मैंने, परपेचुअल सक्सेशन फिर क्या था आपका, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट प्लस परपेचुअल सक्सेशन, सॉरी, प्लस बॉडी कॉर्पोरेट, फिर क्या था, कैन सू और बी सू। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, प्रॉपर्टी और liability of the company is not equal to the property or liability of the what, shareholders, of the shareholders। यस, वेरी गुड, सब कुछ आ जाता है उसमें, वो कंपनी आ जाता है, फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एलएलपी सब मिला के बॉडी कॉर्पोरेट बनता है। वेरी गुड। ठीक है, मैं समझा नहीं, एक बार के लिए हार्दिक, एक बार है ना तुम्हारा पार्ट पार्ट में क्वेश्चंस आया हुआ है, एक बार एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन भेजो ना, तब मुझे समझ में आएगा। ठीक है, एंड यू कैन, इसमें नंबर 3 क्या है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन ऐड, कैन ऐड व्हाट, द बाइंडिंग contract of MOA and AOA। यस, ठीक है, चलेगा। सर एक बार थोड़ा सा दिखा दो ना वो वाला पार्ट, कहाँ से हम आप बताए हो ये वाला पार्ट, देखिएगा। ठीक है,
आई शो यू कौन सा पार्ट से आया ये। यहाँ से, ठीक है, सेक्शन नंबर 9 आया तो सेक्शन नंबर 7 से है। ये देखिए सेक्शन नंबर 7 वाला पार्ट लिखा है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट हमने कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, सारा इनकॉर्पोरेशन का पूछा नहीं है, इनकॉर्पोरेशन की वजह से सवाल ध्यान से देखिएगा, बह मत जाइएगा। सेक्शन नंबर 17 याद है पूरा, तो पूरा का पूरा पॉइंट्स लिख दे। नहीं, सवाल क्या पूछा है, इनकॉर्पोरेशन होने की वजह से क्या अफेक्ट आता है ऑन द कंपनी, ये सवाल है आपका। तो उस तरीके से आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 9 लीगल पर्सन नॉट अ सिटीजन, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट आ गया आपका। फिर ये केस स्टडी दिया हुआ था आपका। उसके बाद देखिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड कि एज इफ कंपनी और मेंबर्स ने साइन किया है आपस में, ये वाला पॉइंट को आप चाहे तो मे ऐड, ठीक है, ऐड। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। सवाल है वापस ध्यान से पढ़ो। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर हो चुका है, इट इज क्लोज्ड विद द लीगल पर्सनालिटी। यस सर, इट इज लीगल। आप चाहो तो केस स्टडी को भी रेफर कर सकते हो, हरिनगर वो सब आप रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे केस स्टडी रेफर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दिखा दो एक बार सर, ये लो, ये वाला आप ना ऐसे केस स्टडीज रेफर कर सकते हो, हरिनगर शुगर मिल्स वाला, इन द केस ऑफ हरिनगर शुगर मिल्स। कुछ भी याद रहा ना तो बहुत अच्छा ऐड करता है। स्पेंसर कंपनी लिमिटेड, इन द कंपनी ऑल द शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय अनदर कंपनी, स्टिल इट विल हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हेवी इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था, अगर कंपनी के सारे शेयर्स भी अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं तब भी होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको लिखना क्या है एग्जैक्टली exactly। समझ में आया, ठीक है। बता रहे कल कंफर्म करो भैया, इतना मेहनत से करवा रहे हैं आपको ये सब पार्ट। ठीक है, डन है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एज्यूम कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, रुको मैं एक बार डाउट देख लेता हूँ। भैया मेरे को बॉडी कॉर्पोरेट का नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब जानना है। देखो कॉर्पोरेट वर्ड में तो सब कुछ ही आ जाएगा दादा, वो इस पॉइंट का डिस्कशन ही नहीं है अपना। बॉडी कॉर्पोरेट इन जनरल जो है वो एक बड़ा सा एमल्गिफाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नॉट अ कंपनी, ठीक है। बाहर का माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी इज नॉट अ कंपनी इन इंडिया बट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। एग्जाम्पल उस तरीके से है आपका, ठीक है। समझ में आया, सभी पर कंफर्म कर दीजिए, ये वाला सवाल हो गया सबका। ऑब्वियसली आपको घर पे एक बार आंसर लिखना पड़ेगा वापस से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूरा लिखाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यस, अरे वो बॉन्ड नहीं रे प्रिया, वो बॉन्ड नहीं बोल रहा, वो BORN बॉन्ड है। ये बोल रहा है BOURNE बॉन्ड, मतलब कि मैंने सहा, जैसे अभी आप लोग जो है, आप लोग मुझे सह रहे हो, ठीक है, वैसे। समझ में आया ना। हाँ सर, मक्खन है सर, मक्खन सर। देखा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो, अरे भाई कोई कुछ बोलो तो सही, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर, हम लिख रहे थे ना इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी सर, ये आता है क्या आपको। हाँ सर, कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी सर आता है क्या। यस सर, कोई अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजों के लिए आया है, फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर होल्डिंग, देखो ये भी RTP 2018 का क्वेश्चन है, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली आई एम टेकिंग यू डोरमेंट कंपनी ऑफ माई नोट्स। ये रहा डोरमेंट कंपनी एज सेक्शन 455 लिखिए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी लिखिए फटाफट, सेक्शन 455, ठीक है। सेक्शन 455 गवर्नमेंट कंपनी क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखोगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्डिंग एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। नंबर 2, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, यस यस मिलता है, ट्रांजैक्शन, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, 2 पॉइंट हो गया। कंपनी इनकॉर्पोरेट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्डिंग एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नंबर 3, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं होता है, ये सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या क्या, 4 चीज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या क्या, पेमेंट ऑफ फीस द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस टू ROC,
ये नहीं है, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, अ नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नंबर टू क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स। नंबर थ्री, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। नंबर फोर, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी फीस, ठीक है, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी फीस, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी फीस। ये चारों चीज जो है ना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, नॉट एन अकाउंटिंग, नॉट अ, नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कौन सा बताइए, सबसे फटाफट बताइए। नंबर वन, पेमेंट ऑफ फीस, किसको? आरओसी को। नंबर टू, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स। नंबर थ्री, शेयर अलॉटमेंट। नंबर फोर, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी, पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी फीस, ठीक है। फिर और किसको मानेंगे हम लोग, ठीक है, दूसरा ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? इनएक्टिव कंपनी। नंबर टू क्या है आपका? इनएक्टिव कंपनी, ये मत भूलेगा, ये भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी को हम लोग भूल जाते हैं प्राय। इनएक्टिव कंपनी कौन सा है? इनएक्टिव कंपनी रेफर्स टू दोज कंपनीज, हाय 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 हाय, हाउ आर यू, हाय 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 चित्राजू, हाय। हम लोग अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी कौन होता है? हु हैव नॉट फाइल्ड, हु हैव नॉट फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कौन? फॉर व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर टू कंसेक्यूटिव। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फॉर टू कंसेक्यूटिव, ठीक है। क्या है? हु हैव नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर टू consecutive, hello how are you, two consecutive financial year। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? consecutive financial year, ठीक है। देन दे कैन ऑब्टेन द डोमेंसी बाय फाइलिंग एमएससी 1 टू आरओसी, या फिर आरओसी खुद से दे सकता है बाय एमएससी 2, ये तो आपको आता है, ठीक है। डन, ठीक है, हो जाएगा। यस सर, ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है? स्टेट वेदर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, आरटीपी 2018। क्या प्रोसीजर है? सेक्शन नंबर 8 का, सेक्शन नंबर 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज याद है ना? चैरिटेबल कंपनीज, ठीक है, चैरिटेबल कंपनीज याद है आपको? यस, दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। सर कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले उनका काम क्या होना चाहिए? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स कैरी आउट करना। सबसे पहले क्या है? प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला क्या है? प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे साइंस, कल्चर, आर्ट, ये सबको प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। नंबर टू क्या है? ठीक है, ये नहीं लिखने से भी चलेगा आपका, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार याद करवा दिया है, ठीक है ना। ये आप सुन लो अच्छे से और लिख लीजिएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। इंटेंस टू यूज द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो किसके लिए? प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट्स, खुद के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट। अगर वो बाई चांस प्रॉफिट कमा भी रहा है ना, तो भी वो अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं बांट सकता, डिविडेंड नहीं बांट सकता। तो सेक्शन 8 कंपनीज लोग जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकता है। सेक्शन 8 कंपनी में सीजी के पास पावर है, आरओसी के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको सेक्शन 8 कंपनी अलाउ कर सकता है। यू डोंट हैव द लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी फॉर पुटिंग व्हाट, लाइबिलिटी या प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, नो लाइबिलिटी, ठीक है, नो लाइबिलिटी ऑफ पुटिंग, ये वाला चीज, ठीक है। फिर बहुत सारा प्रिविलेजेस उनको मिलता है, ठीक है, एंड इट कैन आल्सो एक्ट लाइक अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और ये सारा लाइसेंस का पावर किसको दिया है? आरओसी को। देखो, सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराने का पावर, इनकॉर्पोरेशन पावर किसके पास है? सीजे ने किसको दिया? आरओसी को। और अगर इसका लाइसेंस को सरेंडर करवाना है, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस को सरेंडर करवाना है, तो कौन करता है? आरडी करता है, रीजनल डायरेक्टर। कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर। नहीं, नहीं दे सकता है।
ठीक है, चलेगा? आई थिंक सेक्शन 8 कंपनी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ हुआ है। ठीक है, आरओसी है, आरडी है, कशिश आरडी, रीजनल डायरेक्टर। देखो, सीजी हो गया, उसने अपॉइंट किया है कुछ रीजनल डायरेक्टर्स को इंडिया में। रीजनल डायरेक्टर्स हर एक जगह में आरओसी अपना बना के रखा है। ठीक है, तो पहले सीजी आरडी, सीजी और आरडी मतलब सेम ही हो गया, सीजी आरडी आरओसी। यस, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, यस। यस सर, सबको समझ में आ गया? तो सर सेक्शन 8 कंपनी में क्या लिखोगे? सबसे पहला आंसर क्या है? यस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइडेड तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। नंबर 1, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। नंबर 2, जो प्रॉफिट भी अर्न किया दैट शुड बी आल्सो यूज्ड टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट्स। नंबर 3, डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब आरओसी जो है, कैन ग्रांट यू द लाइसेंस ऑफ एक्टिंग लाइक अ सेक्शन 8 कंपनी। उसमें आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं जोड़ना है। ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलएलपी तो फर्म्स है। The registrar shall be on the application register such person as a company under the section। registrar जो है, आरओसी आपको जो है सेक्शन 8 कंपनी एंजॉय कर लेगा, वो एक लिमिटेड कंपनी की तरह भी एंजॉय कर सकता है। उसके अलावा उनके पास और भी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये पावर किसको दिया गया है? आरओसी को दिया गया है। इसके अलावा भी अपन जानते ही ज्यादा एक्चुअली। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितने मार्क्स का पूछा है। अभी जैसे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बहुत पता है, आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया होगा अभी। ठीक है, यस यस हार्दिक। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी में जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाला पार्ट पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था और? ठीक है, कि आरओसी लाइसेंस ग्रांट करेगा, कई सारा बेनिफिट्स था सेक्शन 8 कंपनी को। ठीक है, अगर उन्होंने लाइसेंस, अगर उन्होंने गलत यूज किया, अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल नहीं किया, तो चाहे तो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर भी आ सकता है। तो ये सब सारे पॉइंट्स अपने पढ़ा था। बट लॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, हो जाएगा। गिव मी थम्स अप यहाँ तक। सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन हो जाएगा। आरटीपी 2018 का क्वेश्चन, इसके बारे में आरटीपी वगैरह भी रेफर करेंगे एक बार के लिए। ठीक है, योर क्वेश्चन, यस। वो किसी और का है फिलहाल, कि मेरा हो जाऊं। ठीक है, अरे बेनिफिट सर, कंपनी फॉर्म ही इसलिए हुआ है कि बेनिफिट नहीं करना है, सोसाइटी का बेनिफिट करना है हार्दिक। बाकी तो आई कैन नॉट से मोर फॉर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अल्ट्रा वायर्स, ऐसे तो मैंने आपको करवा दिया था कल, इसलिए सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। देखिए, दो बार आरटीपी में डाला गया है, 2018 2020। सर क्या ही पढ़ा है आपको, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है अल्ट्रा वायर्स का? अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है सर? अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड देयर पावर्स। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स तो सर आपको एकदम घुट लिया है। यस, हाँ, हमेशा एक कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना है तो यू हैव टू ऑब्टेन अ डिन। वेरी गुड यार, आई वांट यू टू सी इन सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो यू आर सो क्यूरियस अबाउट लॉ। आई एम लविंग द फैक्ट दैट यू नो। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, बियॉन्ड द पावर्स। और अगर कभी भी ऐसा कोई काम किया विच इज बियॉन्ड द पावर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज void। क्या बोलेंगे ऐसे? void। एंड सिंस void है, तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। इट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट of the company, hence it cannot be sued or can't be and cannot sue। only void है, देखो, inoperative। ठीक है, inoperative है, void है, null है। ठीक है, ये cannot be ratified। cannot be ratified, देखिए, cannot be ratified even if सबका consent आ जाए, तब भी it cannot be ratified। ठीक है, estoppel होने से भी नहीं होगा। और डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं टू द थर्ड पार्टीज, अगर इनके कोई ट्रांजैक्शन किया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप लिख लीजिए फटाफट। अल्ट्रा वायर्स को मैं शॉर्ट में फटाफट लिखिए तो अपना, बिना देखे फटाफट लिखिए। भैया, मेंबर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उनका भी कहाँ कल्याण होना चाहिए, उसीलिए तो हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाने का ऑप्शन दिए है सर। अल्ट्रा वायर्स बता दो दोबारा मीनिंग क्या होता है? अच्छा, आपने क्लास में क्या लगता है? ठीक है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड। तब तक बाकी लोग लिखिए, बाकी लोग अल्ट्रा वायर्स को फटाफट लिखिए। अफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स फटाफट लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आज ही आपने पढ़ा है इस वाले पार्ट को। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के जो पावर्स होते हैं, जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब में कंपनी के पावर्स और रेगुलर रूल्स लिखे हुए रहते हैं। अगर किसी कंपनी ने या किसी आउटसाइडर ने कंपनी के साथ में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो उसके पावर्स के बियॉन्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स अगर होता है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है अपने आप में?
वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है अपने आप में? वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब शुरू से खारिज है। इट इज वॉइड एब इनिशियो। इसको कोई हालत से भी हम लोग अप्रूवल नहीं दिलवा सकते। अगर हम लोग ऐसा कोई भी काम करते हैं जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, तो हम उसे कोई भी हालत में अप्रूवल नहीं दिला सकते। उसको बोलते हैं रैटिफिकेशन करवाना। ठीक है, रैटिफिकेशन। ठीक है। अगर डायरेक्टर्स ने ऐसा कोई काम किया है जो कि कंपनी के पावर्स में नहीं था, कंपनी के एसेट्स को यूज करके किया है, तो डायरेक्टर्स लोग पर्सनली लायबल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। और क्योंकि ये कंपनी के पावर्स में ही नहीं था, तो कंपनी को जब अगर कोई ट्रांजेक्शन में एंटर करता है विच इज अल्ट्रा वायर्स, इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस कंपनी के अगेंस्ट भी कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है, और कंपनी भी सूट फाइल नहीं कर सकता है। आप दो तीन पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, इंजंक्शन पॉसिबल है, याद है ना, इंजंक्शन स्टे ऑर्डर ले सकते हो आप। इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट इज अलाउड। ठीक है, इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट इज अलाउड। ठीक है। ठीक है, इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट इज अलाउड। और एक चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे ऊपर में, आपने जो आंसर लिखा वही लिखेगा, अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम क्या होगा? रेटिफिकेशन पॉसिबल है क्या? नो रेटिफिकेशन। ठीक है, बट अगर अल्ट्रा वायर्स ऑफ एओए है, तो क्या होगा? सर रेटिफिकेशन पॉसिबल है कब? बाय पासिंग व्हाट? एसआर इन जीएम। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ठीक है। बट सर अल्ट्रा वायर्स में रिकवरी ऑफ अमाउंट नहीं होता है। देखो पर्सनल लेवल पे वो रिकवरी करे वो अलग बात हो गया। पर्सनल लेवल पे वो कंपनी से जाके बात करे, वो सब करे, वो अपना बात हो गया। आप बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते इस मुद्दा को लेकर। कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा इस चीज को लेकर। कोर्ट बोलेगा देखो हम लोग नहीं जानता, ठीक है, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो आप मेरे पास मत आइए, आप लोग आपस में सेटल कर लीजिए। वो कंपनी से तुमने बात किया, कंपनी ने पैसे दिया, वो अलग मैटर हो गया। और सर अल्ट्रा वायर्स में फुल अमाउंट इज नॉन रिकवरेबल, या जितना अमाउंट पूरा पूरा का अमाउंट। ठीक है, कोई राइट नहीं मिलता आपको। सर डैमेजेस तो क्लेम कर सकेंगे, डैमेजेस। डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हैं ना अल्ट्रा वायर्स के केस में, डैमेजेस। चलिए अमाउंट नहीं मिला, जो डैमेज हुआ वो तो मिल सकता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, डैमेजेस भी नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 8 कंपनी, यस यस, इट कैन एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस कशिश। सेक्शन 8 कंपनी कैन एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस लाइक दिस, मतलब उसको क्या, लिमिटेड कंपनी का तो फायदा है ही, साथ में एडिशनल प्रिविलेजेस है। ठीक है, साथ में एडिशनल प्रिविलेजेस है। सबने लिख दिया अल्ट्रा वायर्स, सबका राइटिंग प्रैक्टिस हो गया अल्ट्रा वायर्स का। इज इट फाइन? कंफर्म कीजिए सभी का सभी लोग, अल्ट्रा वायर्स डन। ठीक है, आई थिंक अल्ट्रा वायर्स आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, देख लीजिए कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बताइए बस। पहले हमने ओपीसी लिखा, सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्ट्रेशन का फैक्ट, सेक्शन नंबर 9 का तो आपने आशा भी नहीं करा था ऐसा सवाल आएगा। देखो सेक्शन नंबर 9 का देखा था, दैट इज हाउ यू ट्रिक गेट ट्रिक, समझ में आया? सेक्शन नंबर 9 का सवाल देखा कैसे पूछा, कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो कंपनी का एक लीगल पर्सनैलिटी आ जाता है, इस तरीके से सवाल पूछा आपको। तो ये सवाल तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला सवाल। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथेड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। व्हाट अ क्वेश्चन, देखा? व्हाट अ क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड। अरे आपको आंसर आता, देखो सोचो एक बार के लिए क्वेश्चन आ जाता एग्जाम में, और आप सेक्शन नंबर 7 या कोई कॉर्पोरेट व्हील लिख के आ जाता, आपको लगता है कि आप आंसर सही लिख रहे हो, बट आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा है, क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया आपने। इसीलिए मैं बोलता हूँ व्हाई डीप स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोमेन कंपनी आपको मैंने सबको बता दिया है, मैंने लिखवा भी दिया डोमेन कंपनी, और आपको आता भी है। अल्ट्रा वायर्स मैंने आपको अभी सेल्फ लिखने बोला है, क्योंकि मैंने अल्ट्रा वायर्स अभी अभी डिस्कस किया है, और उसका इफेक्ट्स भी आपको अभी भी लिखवाया है, और कुछ पॉइंट्स जो इसमें नहीं दिया हुआ वो मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया है। हार्ड है हितेश, हार्ड है बोल रहे तो? डिफिकल्ट लग रहा है आपको? क्या बात बोल रहे हो? ठीक है, इट कैन डू बिजनेस, बीइंग ह्यूमन है, वो बिजनेस करता है क्लोथिंग का, उससे जो पैसा आता है उसको वो सोसाइटल पर्पस के लिए यूज करता है। तो बीइंग ह्यूमन इज अ सेक्शन 8 कंपनी वैसे। और सेक्शन 8 क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे अगर अभी आपने कर लिया तो आप समझ जाओगे, जैसे क्वेश्चन को कैसे पता करोगे, ऐसे बोलने का ना। देखो व्हेन द कंपनी रजिस्टर्ड, रजिस्टर हो गया,
इट इज क्लोजेस्ट विद द लीगल पर्सनैलिटी। देखो रजिस्टर हो गया सेक्शन नंबर 7, उसके बाद क्या था 8 9 में तो 8 कुछ ऐसा था नहीं 9। ओके 9 में क्या था लीगल पर्सनैलिटी वाला पॉइंट लिखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसमें तो पहले आपको बताना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है आपको, और अफेक्ट क्या रजिस्ट्रेशन का अफेक्ट, ये तो डायरेक्टली पूछ रहा है आपको सेक्शन नंबर 9। अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ है सेक्शन नंबर 9 में, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा ट्रिकी हो गए, देखो थोड़ा ट्रिकी तो हो गई ना, एक तो थोड़ा ट्रिकी होना भी चाहिए, नहीं तो कैसे। बट अगर आपने नहीं किया हो तो तब दिक्कत था। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत दिन क्या करता है हड़बड़ी करता है। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर लिखना शुरू करो, ठीक है। और प्लान करो कि कैसे आंसर लिखना है, दिस विल कम विथ राइटिंग। अभी आज आपने लिखा, फिर एक बार आप लोग और लिखोगे अच्छे से खुद से, तो आप लोग को और अच्छे से आएगा। डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस सबका हो गया, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस डन, एवरीबॉडी कंफर्म कर दीजिए प्लीज, प्लीज कंफर्म कर दो। अरे हार्दिक पूरा सेक्शन 8 कंपनी में अटका हुआ है, डिपेंड करता है सेक्शन 8 कंपनी कौन से नेचर का है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, अभी क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग लेटर करेंगे, बिकॉज ये इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर है। यस, इट कैन रेज फंड्स बट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी ओपन हुआ है। ठीक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक इशू नहीं मंगवा सकता हूँ, ठीक है, वैसा है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार के लिए तो मेरे को ना एक बार के लिए तालियां बजा दो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप देखो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ गारंटी कंपनी एंड द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, याद है आपको मैंने अलग से बॉक्स भी बनाया था बिटवीन द गारंटी कंपनी एंड द सेक्शन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। 3 मार्क का सवाल, एमटीपी 2018, एमटीपी 2019 और जुलाई फाइनली 2021 में इसको सवाल में एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी कंपनी, और दोनों में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज क्या क्या है। सर क्या बात बोल रहे हो सर, ये सवाल आया इतना बार। यस सर, यस सर, देखा। सर एक बार ले जाओ हमें वहां पे, उस रास्ते ले चलो वापस। यस, लेके जा रहा हूँ वहीं पे। कहा गया, ये रहा वो टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, गारंटी कंपनी क्या है, जिनकी मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कुछ भी वर्ड को मिस नहीं करना है, सब इंपॉर्टेंट है। whose members liability whose members liability is limited whose members liability is what, limited to the amount guaranteed in the MOA। whose members का क्या liability is limited to the amount guaranteed in the MOA। और सर ये अमाउंट कब मांग सकता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मांग सकता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे अभी आंसर में क्या लिखोगे? गारंटी कंपनी क्या होता है, जिनकी मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड, उस मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, गारंटी कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21, लिमिटेड बाय शेयर्स 2 क्लॉज 22, अनलिमिटेड कंपनी 2 क्लॉज 92। ठीक है, गारंटी कंपनी 2 क्लॉज 21, ठीक है, 2 क्लॉज 21। क्या लिखोगे आप लोग? मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट guaranteed in the MOA। members liability is limited to the amount guaranteed in the MOA। सेकंड, ये मेंबर का अमाउंट कब मंगवा सकते हो आप? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और शेयर्स के केस में क्या होगा? अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या क्या आएगा सर मुझे बताइए? सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही केस में चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो, दोनों का एक लीगल पर्सनैलिटी है एंड लिमिटेड लाइबिलिटी है। प्लीज इस वाला पार्ट को लिख लीजिए ना प्लीज, क्योंकि मैंने ये बुक से बनाया आप लोग के लिए। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखोगे सबसे पहले? बोथ हैव लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। सर फोटो क्लिक कर लेकर नहीं, लिखो बोथ हैव लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। बोथ हैव व्हाट? लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 2 क्या है? बोथ हैव टू स्टेट इन द एमओए द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है वो नहीं लिखना है आपको अभी, बट दोनों को मेमोरेंडम में ये जरूर बताना है कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मार्क्स 3 मार्क का है, 3 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको इसका डेफिनेशन पूछा है, शेयर्स का डेफिनेशन नहीं पूछा आपको, डायरेक्टली ये पूछा है और ये पूछा है आपको। ठीक है, it's a company without any shareholders but it is owned by the members called the guarantors who agree to pay the nominal amount as an yes, it can be both actually, it can be both। ऐसा नहीं है कि खाली और खाली लिमिटेड बाय गारंटी होता है, इट कैन हैव अमाउंट गारंटीड आल्सो, इट कैन हैव शेयर कैपिटल आल्सो, ऐसा कंपनीज भी होता है। ठीक है,
सर अगर लाइबिलिटी का अमाउंट गारंटी से कम होता है तो नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आपका मैक्सिमम लाइबिलिटी जो है ना, मैक्सिमम लाइबिलिटी आपका, कंपनी का लाइबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगा ना भाई। हम लोग तो अभी स्पेसिफिकली मेंबर्स का लाइबिलिटी का बात कर रहे हैं। तो वो जो है आपने जितना का भी गारंटी दिया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कुछ भी दिया आपने, ठीक है, तो उसमें कोई आपको उतना का ही आपको अमाउंट गारंटी देना है। भैया मेरे को सेक्शन क्लॉज एक्ट चैप्टर इन सबका रीडिंग दिक्कत हो जाता है। आपने इसके ऊपर, हाँ, एबीसी ऑफ लॉज, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर एबीसी ऑफ लॉज वो देख लीजिए एक बार। एबीसीज ऑफ लॉस फर्स्ट लेक्चर, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था ऑन अन अकेडमी चैनल, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, एबीसीज ऑफ लॉस, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन सर, एवरीथिंग। यस सर, एवरीथिंग, दोस पीपल हु आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अभी खुशी हो रहा है नहीं हो रहा है? एक क्वेश्चन आप कंफ्यूज हुए थे सेक्शन नंबर 9 वाला, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा लगा था कि ये थोड़ा सा हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे खुशी होगा आपको। बट इसमें देखो मजा आया नहीं आया। सारे क्वेश्चन जो हमने किया, ठीक है, क्या लिखा आपने? लीगल पर्सनैलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 2 क्या, दोनों के मेमोरेंडम में क्या लिखा था? मेंबर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड। डिस्टिंक्शन क्या है आप ही बताइए, क्या है सर डिस्टिंक्शन? गारंटी कंपनी के केस में पैसा कब मांगेगा आपसे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। शेयर के केस में कभी भी मांग सकता है, ठीक है। गारंटी कंपनी में जरूरी नहीं है कि आप लोग इनिशियल फंडिंग मेंबर से मांगो। इतना लिखो, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ, ठीक है, मोर देन एनफ है, ठीक है, हो जाएगा। चलो उसका फोटो खींच लो और आपको गारंटी कंपनी वाला आंसर का भी मैंने काम करवा दिया है। डन, कंफर्म करो सब लोग, एवरीबॉडी, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई लोग? और मेरी प्यारी प्यारी बहनों बताइए, बताइए बताइए, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना क्वेश्चंस करके? बोला था ना आपको डर हटा दूंगा, बोला था ना डर हटा दूंगा आप लोग का सबका। आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, कंफर्म कर रही है आगे, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। और लिख रहे हो, आई एम होपिंग लिख रहे हो आप लोग। यस, आ रहा है भैया, आ रहा है, मस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, ग्रेट। तो देखो डर लगता है, कैसे होगा पता नहीं भैया, लॉ कैसे होगा पता नहीं। देखो ये बड़ा बड़ा आंसर दिया हुआ है, ये कैसे लिखोगे आप लोग? यहाँ से नहीं रीड करोगे, क्या लिखोगे? रीड फ्रॉम द रिटन पार्ट, रीड फ्रॉम रिटन पोर्शन। आपने जो लिखा है ना रिटन पोर्शन, उससे रीड करने का आपको, ठीक है ना। इतना बड़ा बड़ा लिखने का दरकार नहीं 3 मार्क के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, बताइए। एक्सप्लेन, एग्जामिन विद रीजंस, करेक्ट है या नहीं? ट्रू एंड फॉल्स बताना आपको, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स व्हाइल अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। बताइए ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए। सर बहुत ही, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है सर, एमटीपी भी दिया है, नॉट एग्जाम में डायरेक्टली, बट जो एमटीपी आरटीपी जो भी है वैसा आया हुआ है, ठीक है ना। द आंसर इज व्हाट? ये बहुत सर से इजी सर, ट्रू, ट्रू ट्रू। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? कितना मेंबर्स होना चाहिए? अभी हम लोग लेवल वाला स्टूडेंट्स हो गया है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 3 में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे इलस्ट्रेटेड है? मेमोरेंडम में। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 2 इन द केस ऑफ, प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 देखा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ रे, क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ रे। अफेक्सिंग द कॉमन सील इज मैंडेटरी, कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है क्या? द आंसर इज व्हाट? नो सर, इट इज नॉट कंपलसरी। अभी कैसे सर? सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स प्लस, या फिर और, सॉरी, और सिग्नेचर ऑफ 1 डायरेक्टर एंड 1 CS विल डू द जॉब। कॉमन सील इज नॉट कंपलसरी, इनकरेक्ट, वेरी गुड सर, डन सर। Point number 3, a company being an artificial person cannot own a property and can be sued. No sir, no sir. They can own a property, it can be sued. कहाँ लिखा हुआ है सर? सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है सर, कि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो एक क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। कैन परचेज इट्स प्रॉपर्टी, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन बी सूड एंड बी सूड। एक्सीलेंट सर, ठीक है। 3 सवाल, तीनों का तीनों एमटीपी में सवाल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ देखिए, तो क्या लिखा हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील? व्हाट डू यू मीन बाय द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील एंड व्हाट आर द इंस्टेंसेस वेयर द व्हील इज लिफ्टेड? या फिर देयर आर केसेस वेयर द लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब कॉर्पोरेट व्हील,
or the principle that the company is a legal entity distinct from its shareholders or its members elucidate। ये नवंबर 2018 का सवाल है, 6 मार्क का। ठीक है, कैसे लिखोगे इसमें, कैसे लिखोगे, क्या बोला है सर, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल का सवाल पूछा है, नहीं 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 नहीं। ठीक है, आप इसमें अगर पूरा सैलोमन का खाली रेफरेंस दे सकते हो, सैलोमन का आप सिर्फ रेफरेंस दे सकते हो कि हाँ, ठीक है, सैलोमन के तहत कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट लिखोगे कैसे, सबसे पहले क्या लिखोगे, दैट द कंपनी इज, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड बाय अ व्हील नोन एज द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, which separates the members liability, which separates the company's liabilities from its members। जो आपने लैंग्वेज याद किया था, याद है ना आपको, ठीक है ना, एक कॉर्पोरेट व्हील है बिटवीन, एक कॉर्पोरेट व्हील है बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, एंड मेंबर्स आर शील्डेड, मेंबर्स आर व्हाट, मेंबर्स आर व्हाट, मेंबर्स आर, मैं स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, मेंबर्स आर शील्डेड, ठीक है, फ्रॉम द एक्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ये हो गया कॉर्पोरेट व्हील का बेसिक्स जो आपने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे अभी हार्दिक ने कहा, एज वी हैड सीन इन द केस ऑफ, as we had seen in the case of Salomon and Salomon Company Limited, company has a separate legal entity separate from its members, ऐसा लिख दिया आपने। but in certain cases देखो, सवाल सवाल कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपने अगर भर भर के कॉर्पोरेट व्हील लिख दिया पहले, शॉर्ट में नहीं लिखा कॉर्पोरेट व्हील को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा भैया, समझिएगा बात को प्लीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखा दिक्कत क्या है, आपको आंसर आता है, आपको ज्यादा ही आता है, तो ये नहीं कि आप सब कुछ लिख दो कि हम सर सब कुछ पढ़ा है सर, सब लिख देंगे सर। करवा देंगे यार, काहे डरते हो अर्चित, काहे डरते हो, करवा देंगे। ठीक है, बट इसमें सवाल क्या पूछा, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बिल आप कब कब करोगे, देयर सर्टेन केसेस जहां पे आप कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देते हो, कब कब, नंबर वन, डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द व्हाट, ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, आप लोग पूरा भर भर के नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, determine the true character of the company to find out whether the company is an enemy country or a company or a friend। इसमें आप केस स्टडी रेफर कर सकते हो, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ व्हाट, याद है किसी को केस स्टडी, डैमलर 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 कंपनी लिमिटेड, यस, इन द केस ऑफ डैमलर कंपनी लिमिटेड क्या लिखोगे, ठीक है, दे हैड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील टू डिटरमाइन कि जो उनका ट्रू, जो है ना, जो उनका जो कंपनी का हेल्म में, हेल्म याद है, हेल्म, ठीक है, हु इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, हु आर लुकिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलेगा, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है आज। ठीक है, ये मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, बट इसका आंसर लिखना है आपको। कैसे लिखोगे आप आंसर, जैसे मैंने लिखवाया था आपको क्लास के अंदर। ठीक है, सभी का सभी बच्चा लोग जैसे मैं आपको लिखवाया था वैसे लिखना है आप लोगों से। ठीक है, याद है ना सबको प्यार से, बिल्कुल सर, भूल नहीं सकते सर, कैसे भूलेंगे, इतना बार रिवाइज करवाए हैं। ठीक है ना, द लॉ में रेंट द व्हील, द लॉ में रेंट द व्हील डिटरमाइन कंपनी एनिमी कंट्री है या नहीं है। ठीक है, हमको देखना है ट्रू कैरेक्टर, देखना है द पर्संस हु आर रियली इन द हेल्म और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हेल्म अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, लॉ में रेंट द व्हील, लॉ में व्हील टू डिटरमाइन कंपनी इज अ एनिमी कंपनी। ठीक है, एंड लिफ्ट करेगा कॉर्पोरेट बिल को, लिफ्ट द कॉर्पोरेट बिल, क्यों, डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द पर्संस हु आर रियली एट द हेल्म अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु आर रियली एट द हेल्म अफेयर्स। सर आज सर पहली बार देख रहे हैं तो सब लैंग्वेज देख के बहुत टफ लग रहा है, अरे पहले का लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने याद करवाया, ये सब वर्ड्स ही याद करवाया, मेन मेन वर्ड्स, तभी जो बच्चे कर पा रहे हैं अभी वो लोग को इजी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार यही शब्द को देखा, मेन मेन वर्ड्स को, दे आर रेंडिंग द कॉर्पोरेट व्हील, डिटरमाइन द कंपनीज एनिमी और नॉट, और हमें लिफ्टिंग करना पड़ता है कॉर्पोरेट व्हील को, कोर्ट विल ऑर्डर द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, जो पीछे एक्चुअली कंपनी के पीछे कौन है, जो कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, फिर आप ये जो रेवेन्यू एंड टैक्सेस वाला पॉइंट है, इसमें भी आपको शॉर्ट करना है, ये सब नहीं दरकार है लिखने का। ठीक है ना, क्योंकि 6 मार्क का सवाल है, सब कुछ लिखने जाओगे तो मार्क्स नहीं, शॉर्ट करना पड़ेगा, इन द रेफरिंग टू द केस ऑफ डिनशॉ मैनेजी पेटिट। ठीक है, वहां पे क्या होगा था, कंपनी वाज क्रिएटेड, इट वाज अ प्राइवेट कंपनी व्हिच वाज अ शैम, एंड द कॉर्पोरेट विल हैज टू बी लिफ्टेड टू डिटरमाइन द रियल ओनर ऑफ द इनकम। ये सब केस स्टडी क्यों दिया है आपको, ताकि आपको समझाने के लिए कि क्या था उस वक्त में। अब जब आंसर लिखना पड़ेगा तो ये सब नहीं लिखना है, ये सब लिखना है आपको, मेन सिर्फ इतना पार्ट आएगा बस आंसर में।
ठीक है। फिर नंबर 3 क्या था कि एक आप जो भी आपका कंपनी सब्सिडियरी कंपनी क्रिएट किया गया है, सब्सिडियरी कंपनी क्रिएट किया हुआ है, उसका खुद का कोई एसेट्स नहीं है। खुद की कंपनी के अगर कोई एसेट्स नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, खाली सोल पर्पस क्या है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कम करना है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, देन इन दैट केस क्या होगा आपका कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होगा। ठीक है। सब्सिडीज वाला सेम में सेम पॉइंट है कि कंपनीज अगर फॉर्मुलेट हुआ है जिसका कोई इंडिविजुअल वो खाली एजेंट या फिर ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है, then in that case also lifting of the corporate wheel, and if the company is incorporated for carrying out an improper or a fraudulent activity, then in that case also हाँ wheel का मतलब होता है पर्दा है पर्दा। ठीक है। then in that case also you can lift the corporate wheel। जैसे ये मैंने कॉमन पॉइंट्स दिखाया था, कंपनी मतलब शैम मतलब खोखला कंपनी है, इनके खुद के कोई एसेट्स नहीं है, ना कोई बिजनेस इनकम कमा रहे एक्सेप्ट व्हाटएवर इवेडिंग टैक्सेस, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, एक्टिंग एज एन एजेंट टू गेट द लाइसेंस, ठीक है, और टू कैरी आउट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ये आप ऐड कर सकते हो। एंड ओनली पर्पस क्या लिखा हुआ है, एंड कोर्ट कैन रेंट द कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ट्रू ओनर, whether it is avoiding taxes or not। इस तरीके से कॉमन आंसर का डिजाइनिंग मैंने आपको करवा के दिया था इसी आंसर के लिए। ठीक है, प्लीज अप्रिशिएट। ठीक है, बाय अप्रिशिएटिंग, बाय गिविंग अ लाइक कि वाओ। ठीक है, व्हाट प्रिपरेशन। ठीक है, रेगुलर क्लासेस अगर आप करोगे तो मैं तो सब लिखवाता हूँ, आपको बकायदा लिखवाता हूँ, लाइक लिटरली आई मेक यू राइट। ठीक है, आर्ट है सर, आर्ट, ऐसा नहीं है टफ बना दिया है, बट इज एन आर्ट। ऐसा कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता मैडम, सॉरी दक्ष, ऐसा कोई हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। जैसे एग्जांपल अगर यही वाला सवाल का मैं बात करूं, नहीं ये एक पेज दो पेज एकदम गलत बोल रहे हो। ये कोई ऐसा कोई ये कोई ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम या ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लेंथ मैटर करता है। आईसीआई फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील है, अगर आपने 3 लाइन में या 2 लाइन में बता दिया कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, फिर केसेस बता दिया आपने, और इन सभी केसेस को जो भी आपके 6 केसेस है उसको अगर आपने प्रॉपर्ली इन 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया है और आपने रेलेवेंट पॉइंट लिखा है उसमें क्या होना चाहिए, अननेसेसरीली आपने ढिंशॉ बैनर्जी पेटेंट का पूरा केस बताया, ये बताया, इट विल यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। दैट इज द मेजर पर्पस कि मैं ये आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन आता नहीं है आपको, क्वेश्चन तो आपको आता ही है, लिखना कैसे है, इससे सबका जितना भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है सबने क्वेश्चंस तो लिखा ही है, मोटा मोटी आइडिया है, रफ तरीके से किसी भी तरीके से लिखा है ना, सबको ये सिर्फ आंसर्स लिखना है। अब मुझे जो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, इसको आप मेरे स्टाइल से जो मैंने आपको कहा है उस तरीके से 6 मार्क का आंसर डिजाइन करो। 6 मार्क का आंसर डिजाइन करके मेरे को आज कंप्लीट करना है और मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कल वाले क्लास में कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर मैंने मेहनत किया तो आपसे भी मेहनत करवाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ओके, फाइन एनफ। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है ये कॉमन पॉइंट्स को आप लोग यूज कर सकते हो व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, ये मैंने आपको रेगुलर वाले जब मैंने रिवीजन करवाया है तब भी आपका डाला हुआ था। ठीक है, डन। आई एम अज्यूमिंग कि हो गया है, ये आंसर आप लोग लिख लोगे। सर क्या अभी एसएसबी पोर्टल में फोटो सिग्नेचर चेंज हो सकता है सर? नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, कि चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, शायद हो सकता है, मेरे हिसाब से तो आई थिंक सो, वो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन है, देखिए रिपीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ रिपीट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कौन सा कंपनीज हो गया ये, कौन सा कंपनीज होगा, सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है, जब आपके बस इसमें सवाल क्या पूछा देखो, कब कब आपको इशू करता है, सवाल देखिएगा, अब आप चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी के लिए पूरा लिखने स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं है, सवाल क्या पूछा देखिए, मेंशन द कंडीशन ऑफ इशू, कब कब आपको कब सेक्शन 8 कंपनी की तरह इशू करते हैं सेक्शन 8 कंपनी, और कब कब रिवोकेशन। पहले वाला जो सवाल था उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनेगा क्या बनेगा, इसमें क्या पूछा, कब आपको एज अ सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं और कब आपको आपके लाइसेंस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, वही 3 कंडीशन बताना पड़ेगा जहां आप एक सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर हो सकते हो। चैरिटेबल पर्पसेस होना चाहिए इन द प्रमोशन ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नंबर 2, अगर कोई प्रॉफिट्स भी कमा रहा है, अगर कोई प्रॉफिट्स भी कमा रहा है तो भी उसी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करना पड़ेगा, और कंपनी को कोई भी हालत पे डिविडेंड बांटना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब आपका लाइसेंस को रिवोक कर सकता है, ठीक है, जब जब आपने जो बोला है कंडीशन उसको आप कंट्रावीन कर रहे हो, आप जो ऑब्जेक्ट्स फॉर्म के थे उसी को वायलेट कर रहे हो, आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैरी आउट किया, एंड यू हैव डन समथिंग व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। चलो सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे जितने लोग भी है, जितने लोग भी है, इशू वाला नहीं लिखना है। ठीक है, कब कब आपको एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर सकता है वो वाला पार्ट नहीं लिखना है, रेवोकेशन वाला पॉइंट लिखिए फटाफट।
रेवोकेशन वाला पॉइंट लिखिए फटाफट, क्विकली। रेवोकेशन वाला पॉइंट लिखिए फटाफट, एकदम फटाफट लिखिए शॉर्ट में, मैं वेट कर रहा हूँ। रेवोकेशन वाला पॉइंट, कब कब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? आरडी, आरडी, रीजनल डायरेक्टर विल रिवोक। ठीक है, इशू कौन करेगा? इशू कौन करेगा? आरओसी। लाइसेंस इशू कौन करता है? आरओसी। रिवोक कौन करता है? आरडी। आरडी कब कब करेगा? लिखो फटाफट, फटाफट। हाय कृतिका, हाउ आर यू? चलो फटाफट। सर हम केस स्टडी में मीनिंग, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन लिख के से आंसर, यस वो मैं लास्ट में बताने वाला था वैसे भी, कि आपको 6 मार्क का आंसर को कैसे डिजाइन करना है, वैसे भी बताने वाला था। आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, धीरे धीरे व्हेन यू गेट कंफर्टेबल तो करेंगे, बट पहले अभी लिखो फटाफट। सर ये क्यों लिखवा रहे हो? तो डायरेक्टली लिखा हुआ तो है। अरे आप भूल जाते हो भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। पहला जो इशू वाला पॉइंट है ना, तीनों कंडीशन, वो आपको याद होगा। ये 4 पॉइंट जो है ना, ये भूल जाते हो, इसलिए लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। लिखिए प्लीज फटाफट लिखिए। अगर कंपनी ने कंट्रावीन किया कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इसकी वजह से आपको लाइसेंस इशू हुआ था। नंबर 2, इफ यू हैव कैरिड आउट एनी एक्टिविटी व्हिच इज फ्रॉडुलेंट इन नेचर। नंबर 3, अगर आप खुद के ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर रहे हो। नंबर 4, व्हिच इज प्री जुडिशियल, अगेंस्ट। प्री जुडिशियल की जगह में आप अगेंस्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, व्हिच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, व्हिच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ कृतिका, आप कैसे हो? ठीक है, अभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, पहले आप लिख लीजिए। पहले आप प्लीज लिखिए। नहीं, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन सेम नहीं है। आप जिस आपको जिस पर्पस के लिए लाइसेंस दिया था, जो रिक्वायरमेंट्स था, जैसे तीनों जो कंडीशन था ना रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरा किया है नहीं किया, वो बता रहा है आपको। और थर्ड वाले पॉइंट में, ये जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप क्रिएट हुआ था, आप वो ऑब्जेक्ट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम ये प्रमोट करेंगे, वो प्रमोट करेंगे, और उस चीज को आप प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप दूसरा ही कुछ कर रहे हो। वैसा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो डिपेंड करता है दक्ष की सवाल कितना मार्क्स का है। अगर 4 मार्क का सवाल है तो मैं नहीं बोलूंगा अननेसेसरी आप फॉर्मेट बनाओ। देखो सिंपल सा फॉर्मेट बनाता हूँ, कई जन ऐसे लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस एंड रेलेवेंट प्रोविजंस, फिर अबाउट द केस, कंक्लूजन। बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर आइडिया रहता है आपको। बट एक नॉर्मल केस में देखो क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में एक थीम होगा क्वेश्चन का। जैसे एग्जांपल सेक्शन 8, तो व्हाट इज द सेक्शन 8 कंपनी, थीम हो गया आपका। उसके बाद कोई रेलेवेंट टॉपिक जो पूछ रहा है ना, उसके ऊपर पूछो एंड गिव अ कंक्लूजन, सिंपल। ऐसे ही होता है मेनली। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। प्रोविजन, मैटर, कंक्लूजन, प्रोविजन, मैटर, कंक्लूजन। आपको आइडेंटिफाई करना है सवाल कहां से पूछा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत करिए आप। ठीक है, लिखा आपने? लिख लिया? डन है क्या सबका? बताइए, सबने चारों पॉइंट लिख लिया? सबने चारों पॉइंट लिख लिया क्या? अगर मैं आपको कहूं कि अभी भी आपको चारों पॉइंट लिखने के बाद भी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तो क्या कहोगे? बताइए क्यों सर? क्योंकि सर एक पॉइंट आपने मिस कर दिया है, ये। जैसे रेवोकेशन आप करने वाला हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू गिव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड उनके सारे ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी, मस्ट बी कंसीडर्ड। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड। ये लिखना से ही फुल मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलोगे ना 3.5, 4 या 5.5, 5 क्यों देता है? इसी वजह से। ठीक है, इसलिए लिखवाया आपको। मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। मन से तो यही निकल रहा, मुझे पता है आपका। मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। हाँ हाँ, इसको इसलिए तो लिखवाया ताकि आपको याद हो जाए फटक से, जल्दी सभी लोग। Then तो आप बोलते हो ना खाली कि नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूरा पॉइंट आपने इशू के सारे पॉइंट्स लिख दिए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? जितने भी आपके जो है ना, जितने भी आपके क्या है, कॉन्ट्रावीन्स के सारे पॉइंट लिख दिया। तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रावीन्स के सारे पॉइंट आपने लिख दिया। उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी, इफ यू नॉट गेटिंग फुल मार्क्स, यू नॉट गेटिंग फुल मार्क्स, इन दैट केस व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज ये लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, कृतिका मजे ले रहे हैं सबके। ठीक है, डन। ठीक है, लिखना है आपको, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इसके बारे में मैंने प्रॉपर्ली लिखवा दिया था आपको कल के क्लास में, कल नहीं परसों वाले क्लास में लिखवाया था मैंने। मेमोरेंडम का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ओवरऑल कंपनी की ऑब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए रहते हैं। ठीक है, इट हैज टू बी ड्यूली साइंड बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, आपके सामने विटनेस साइन करना पड़ता है। उसमें अलग अलग क्लॉज होता है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कल वाले क्लास में।
ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ वापस से, अगर इन केस आपने नहीं किया तो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है नवंबर 2019 में पूछा, देखिए 6 मार्क के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डिस्कस इन ब्रीफ द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको, आपके पास फोटो जरूर होगा, ठीक है, फ्री थोड़ा होना मुश्किल है कृतिका जी, ठीक है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये आप देखो, इतना लिखोगे क्या एग्जाम में? पूरा लिखना पॉसिबल है क्या 6 मार्क के लिए? नहीं है ना। तो मैंने आपको जो लिखवाया है उसको वैसे कर लीजिएगा, इसको समराइज करना है, ये आपका होमवर्क है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी होमवर्क मतलब ऐसा नहीं कि सर अभी पढ़ के अभी सो गए, नहीं, अभी लिख लीजिएगा आंसर को, ठीक है। नहीं, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग नहीं डिस्टर्ब होंगे, प्लीज बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, आप क्या कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है, ठीक है। चलो, मैंने मेमोरेंडम डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, रिपीट क्वेश्चन, देख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, नवंबर 2020, 6 मार्क। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अगेन सेम पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे आएगा, सारे पॉइंट कहाँ यूज करे क्या नहीं करे सब कुछ आ रहा है, पर इसमें क्या ऐड कर दिया पता है क्या आपको? इसमें क्या ऐड किया पता है इन्होंने आंसर में? जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किया था कि पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाना जरूरी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी अगर चाहे, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी चाहे, दूसरा कोई कंपनी चाहे, और अगर वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देन इट कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग अ सेक्शन 8 कंपनी। वो जो पॉइंट है ना आपका, और लाइसेंस कब कब रिवोक होगा आपका, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कंडीशन नहीं है, तो इसमें क्या भर भर के आंसर दे दिया, ठीक है। नॉमिनेशन कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, सबको फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर एक बार आप शो कर दो तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ओके, ये रहा सेक्शन 8 कंपनी। ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इनकम जो भी आ रहा है अप्लाइड टू बी दिस ऑब्जेक्ट्स प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये 3 पॉइंट हो गया आपका। फिर सेक्शन 8 कंपनीज आर सब्जेक्ट टू, जो आपने पूछा था, किसने पूछा था मुझे? आई फॉरगॉट, यस, वेंकटा जी ने जो पूछा था मुझे। सेम प्रिविलेजेस लाइक दैट ऑफ लिमिटेड कंपनी। एक फर्म और एक एलएलपी जो है, एक फर्म और एक एलएलपी जो है, वो भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी भी अगर वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर दे, इट कैन बिकम अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। कब कब आरडी जो है, आरओसी लाइसेंस देता है सेक्शन 8 कंपनी को, और आरडी जो है लाइसेंस को कैंसिल करता है, कब कब? जब उसने कोई भी प्रोविजन को वायलेट किया है, ठीक है, जिस चीज के लिए वो फॉर्म हुआ था उसको फॉर्मुलेट को पूरा नहीं किया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो है कैरी आउट कर रहा है, अपने ही ऑब्जेक्ट्स के विपरीत है, एंड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। बट बिफोर कैंसिलिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, और ये मिलेगा, और इसमें बेनिफिट्स वाला पार्ट भी दिया हुआ था, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी तो जो अभी मैं आपको कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन लिखो एक बार ऊपर में, जो लिखना है आपको, एमओए एओ वाला आंसर, ठीक है, समरी में 6 मार्क्स के अंदर अंदर तक का, और सेक्शन 8 कंपनी का समरी। ये देखो कितने बार पूछ रहा है, तो इस दोनों को आपको लिखना है हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट सर, ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, क्योंकि एक बार ही पूछा है, और मतलब सारे अटेम्प्ट्स वाला लोगों को हिला दिया था ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल में बच्चा लोग ने प्रोप्राइटरशिप वाला कैपिटल लिख के आया था, बढ़िया वाला, ठीक है। ये क्या है? दोस कैपिटल व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड टू द जॉइंट स्टॉक ऑफ द कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं एज शेयर कैपिटल का बात कर रहे हैं, एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको भर भर के लिखवाया था कल वाले क्लास में। इन केस अगर किसी ने कल वाले क्लास मिस किया ना, देख लिया आपने, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस किया है। एक सेक्शन 9 का रेलेवेंस, सेक्शन 9 का रेलेवेंस कितना ज्यादा है, एक फुद्दू सा सेक्शन लगा था आपको सेक्शन नंबर 9 में, क्या ही है, कुछ नहीं है, बट सेक्शन नंबर 9 के ऊपर कितना भारी सवाल आया था, देखा था आपने। और टर्म्स ऑफ कैपिटल ना टाइप्स ऑफ कैपिटल, सर टाइप्स ऑफ कैपिटल 6 मार्क का आया है। 6 मार्क में क्या लिखना था आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, यू हैव टू राइट द नॉमिनल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वाला पॉइंट, इशूड कैपिटल, याद आ रहा है आपको? ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सर एक बार नोट्स में दिखा दूं ताकि हम लोग ना इस आंसर को हम लोग लिख सके, दिखा रहा हूं, ये रहा, ये लीजिए, देख लीजिए। दिस केम फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन लास्ट टाइम, 2021 में मैं कहा था, मैं डिस्कस भी किया था आपके साथ में, देखा, these are all underdog questions which are asked in their exams, ठीक है। कम ऑन, आई गिव यू 1 मिनट, फटाफट देख लीजिए, गिविंग यू 1 मिनट, कम ऑन क्विकली, फटाफट। थक गए होंगे आप लोग, तो मेरे को तो लगता नहीं है और क्वेश्चंस कर पाओगे आप लोग, हमको तो नहीं लगता है। और डर भी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज क्वेश्चंस तो हुआ ही नहीं है। कृतिका से बस इमोजी डलवा लो।
ठीक है, these are the dark horse questions, ठीक है, जो एग्जाम में आ जाता है। देखो, आउट ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैव लर्नड इन कंपनीज एक्ट, सी, अरे वो लोग मेंबर बन सकते हैं भाई, सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी अ मेंबर, दे कैन बी अ मेंबर, दे कैन बी अ मेंबर, समझ में आया, दे कैन बी अ मेंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन प्रोविजन, ठीक है। बताइए, लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड और सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। बताइए, कंपनी हुज शेयर लिस्टेड, बस ये तो ना नया नया दुल्हन की तरह है सर, नया सवाल एकदम, दिसंबर 2022 का सवाल ही है, ठीक है, नया नया, अभी अभी का क्वेश्चन है। हुज शेयर्स आर लिस्टेड और हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, बताइए बताइए बताइए, हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, यही आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर वहां लिख देना हुज शेयर्स आर लिस्टेड तो काट देगा आपका मार्क्स को। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, शेयर्स भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, डिबेंचर्स भी आता है, ऑल द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। व्हेन द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, 2 मार्क का 3 मार्क का सवाल आ रहा है, देखिए, ठीक है, सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, वेरी गुड, सब करेक्ट बोले, वेरी गुड, ठीक है। आई हैव नॉट बीन अवेयर, इसलिए मैंने क्या किया है ना, जितना भी लेक्चर मैंने करवाया है उसमें दक्ष आप एक काम कीजिएगा, उसमें ना या फिर जब वन शॉट अभी करवाऊंगा आप सबको, इन दैट केस आप क्या करना, उसमें ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा आप, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन का पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, क्वेश्चंस का पीडीएफ मोस्ट लाइकली आई विल टॉक टू द टीम टुडे इटसेल्फ एंड आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। बट देखो, इस पीडीएफ में ना बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है सब कुछ याद करना आपको, तो आप जैसे कर रहे थे ना वैसे ही याद करना है आपको, ठीक है, ओके। एंड देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह होता है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह ये आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह अगर होते हैं, ठीक है, वो अगर लिस्टेड होने के बावजूद भी वो सिक्योरिटीज है क्या, इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अ सिक्योरिटी, द आंसर इज व्हाट, यस, है ना, सिक्योरिटी तो है ही। पर अगर वो लिस्ट होने के बावजूद भी सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ चीजों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना गया है, उसमें से एक एग्जांपल क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सब अगर लिस्टेड है, then in that case you are not considered as a listed company, ठीक है। बट आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, प्रोवाइडेड, आपने क्या लिखा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ये लिख लो, ये साथ में लिख लो, चलो चलो एक ही वाले साथ में लिख लो, ये साथ में लिख लो, साथ में लिख लो सब लोग, क्या, सिक्योरिटीज listed on any recognized stock exchange. Number 2, provided class of companies, ठीक है, provides list of companies won't be termed listed, won't be termed listed in consultation with the सेबी, सेबी की कंसल्टेशन में कुछ कंपनीज को हम लोग लिस्टेड नहीं मानते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड सम क्लास ऑफ, प्रोवाइडेड क्या लिखेंगे अपन, सच क्लास of securities won't be termed as listed companies in consultation with the SEBI. In consultation with the SEBI. In consultation with the SEBI, कुछ कंपनीज को हम उनके सिक्योरिटीज लिस्टेड होने के बावजूद भी हम उन्हें लिस्टेड कंपनीज नहीं कहते हैं। अरे, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल लाइबिलिटी होता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है मेंबर की तरह बिहेव कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है, जितना का कैपिटल या फिर गारंटी आप देते हो किसी भी कंपनी में, करेक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एज अ मेंबर ट्रीट हो सकता है। अब अगर मेंबर का लाइबिलिटी आएगा ना, तो पार्टनरशिप फर्म इन जनरल पूरा, जैसे एग्जांपल, उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए का, तो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी मेंबर्स है उनकी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। they have a responsibility of paying that 1 lakh rupees to the company। कंपनी अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, पार्टनरशिप फर्म जो है मेंबर बन सकता है कंपनी का, ये है उसका मतलब, समझ में आया। और अनलिस्टेड कंपनी कौन होता है, जिनका जो शेयर्स है, सॉरी, जिनके सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और फालतू का डेफिनेशन ये था, रेफर्स टू दैट कंपनी व्हिच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पेंडिंग रहेगा,
क्योंकि मैंने अभी तक आप लोग को पूरा इंडोर मैनेजमेंट नहीं करवाया है। यहाँ तक का मुझे कंफर्मेशन दीजिए सब लोग, ठीक है। खुशी देख के ये हो रहा है कि एवरीबडी इज सो कंसिस्टेंट कि इतना लंबा लेक्चर होने के बावजूद भी नोबडी हैज मूव्ड। एक्सीलेंट यार, मतलब गजब। ठीक है, बताइए, यहाँ तक कंफर्म कीजिए। डन। यस सर। इंडोर मैनेजमेंट का पार्ट कल करेंगे जब खत्म करेंगे। देखिए, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के हिसाब से कौन सा है? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। इसकी मैं नहीं बोलूंगा, इससे पढ़ो आप। ठीक है, रीड फ्रॉम द नोट्स। मैंने आपको बहुत प्यार से नोट्स लिखवाया था। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में। हाँ कर दूंगा हितेश, कर दूंगा सोगा का टाइम चेंज कर दूंगा, टेंशन मत करो। ठीक है, अभी क्लास के बाद ही कर दूंगा। ठीक है, डन हो जाएगा। ठीक है, डन। डिफाइंड स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में क्या क्या आता है आपका? 2 clause 85, 2 clause 85, 2 clause 85। ठीक है, कौन कौन होता है इसमें? देगा, याद करिएगा। ठीक है, इसमें ना अमाउंट गलत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 करोड़ दिया हुआ। अमेंडमेंट आया हुआ है कितना? 4 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल। एंड टर्नओवर कितना? लेस देन 40 करोड़। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। और कौन से स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते हैं? Subsidiary company, holding company cannot be a small company. Section 8 company cannot be a small company. A company or a formed by a special act. ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का मैंने आपको ऑलरेडी जो है, इट इज 10:30 AM दक्ष, इट इज 10:30 AM। ठीक है, मैं कल का एक बार के लिए कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, कल का 10:30 AM है। 10:30 to 11:30 अपन करेंगे इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर 11:30 से फिर से सवाल करेंगे अपन, क्वेश्चंस। ठीक है, बस और लास्ट के एक दो सवाल है फिर खत्म। ये ये सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एमओए एओए मैंने आपको बोला था कि इट विल बी अ पार्टनरशिप। आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा वो अलग बात हो गया, बट जब पार्टनरशिप अगर इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो कंपनी का एमओए एओए के तहत कर रहा है ना। और आपने क्या पढ़ा था इसमें सेक्शन नंबर 10 कि अगर कंपनी के एमओए एओए में मेंशन किया हुआ है तो इट इज एज इफ यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनी। समझ में आया आपको? ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आज नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत जन का मिस हुआ है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, अगर लास्ट में टाइम मिला तो एंट्रेंचमेंट करवा दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, डायरेक्टली आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको नहीं करना, व्हाट इज द कंपनी, इट्स वेरियस फीचर्स, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है सर? रुको, मैं कहां तक कराऊंगा दिखा रहा हूं एक बार के लिए। 22 आई विल डू टिल 22 टुडे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। 22 इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 22 इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए आज, बहुत सारे। सर टोटल क्वेश्चन कितने हैं बता दो एक बार के लिए। देयर आर क्लोज टू अराउंड 46 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हाफ डन। ऑसम गाइस, ऑसम। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड, देखो लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। ओपीसी देखा, मजे है सर, मजे। हाँ सर, बट ना आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बाकी है अभी भी, जो मुझे करवाने थे। डॉक्टर गारंटी कंपनी रिपीट, देख रहे हो? ठीक है, डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बट आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, जो मुझे करवाना है आपको वो मैं आपको करवाऊंगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 22 में आइए पहले एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, प्रमोटर कौन है? सेक्शन नंबर 2 clause 69। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2 clause 69। ठीक है, 46 में सर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली बार बार घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो मैं चेक कर लूंगा। 2 clause 69 के तहत प्रमोटर का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है सर? प्रमोटर वो है जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है, जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और जिनके एडवाइस AID से, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन से कंपनीज आर अकस्टम्ड टू इट। ठीक है, तो आज अपना फोकस मेनली ऑन द डायरेक्ट क्वेश्चंस था। ठीक है, और इंडोर मैनेजमेंट वाला टॉपिक बाकी है। कल वापस से, यस, उसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ था, एक्सीलेंट। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज करवाए हैं, कई सारे क्वेश्चंस बाकी है। इट माइट टेक 2 or 3 क्लासेस मोर टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट कोशिश यही करना है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके हो जाए।
ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने लिखने बोले आपको, आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चंस करते करते कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लिखने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए आपको और कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। आई होप कि आपको कंपनी एक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है। फिर रात का टाइमिंग जो है मैं आपको अभी अपडेट कर दूंगा। ठीक है। मोस्ट लाइकली आई मेक इट एट 8 PM फॉर यू ऑल। 8 PM टुडे सोगा। ठीक है। यूनिट नंबर 1 को करेंगे समाप्त। ठीक है। बट 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, तो बियर विद दैट। ठीक है। 8 बजे करने की कोशिश करेंगे अपन, 8 बजे। 9 बजे की जगह 8 बजे करने की कोशिश करेंगे, अगर 9 बजे आपका अकाउंट्स है तो। ठीक है। अकाउंट्स में शायद कंसाइनमेंट शुरू होगा, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है। डन डन। बहुत सारे क्वेश्चंस किया आपने, सभी ने लाइक कर दिया वीडियो, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो डांट पड़ेगी। ठीक है। ओके गाइस, तो आज हमने किया है काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। विल एंड द लेक्चर टुडे। कल मिलते हैं एट 10:30 AM। 10:30 AM कल मिलेंगे अपन फॉर इंडोर मैनेजमेंट वाला पार्ट। ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट वाला पार्ट एंड उसके बाद हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चंस कल। ठीक है। फॉर एनी ऑफ द कोड यूज माय कूपन कोड साबू10। वी आर रनिंग ऑन द 75 डे हार्ड चैलेंज। वी आर इन डे नंबर 2 ऑफ द सेशन। आई होप कि आप सब लोग ये चीजें सबको फॉलो करो। एंड ऑफ कोर्स द 7 डे ट्रायल कोर्स इज गोइंग ऑन फ्रॉम द 16th और 18th ऑफ अक्टूबर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है इस 1 वीक का फायदा पूरा बढ़िया से उठाए। सारे के सारे क्विजेस, सारे के सारे सेशंस वगैरह बिंदास करो। ठीक है। और इस चीज का फायदा उठाइए एंड डेफिनेटली गिव द एग्जाम्स। ठीक है। इसको टेस्ट को प्लीज एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। 18th को लॉ है, तो इसको देने का कोशिश करिएगा, जितना आपको आता है आप देखिएगा। एंड प्लीज टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय। ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। तब तक अगर किसी का भी कुछ क्वेरी है तो मेरे को बताने का, और तब तक मैं एंड करने की कोशिश करता हूँ। सर एंड करने में टाइम लगता है क्या? यस। भैया मेरे को तो पार्टनरशिप वाला पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा। हार्दिक, एक बार आप बैठना, वापस बता दूंगा ये वाला पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। एनीवे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इट इज नॉट दैट रेलेवेंट टू बी वेरी फ्रैंक, बट हाँ आपको नॉलेज जरूरी है जानना, तो वो तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें तो। ठीक है। नो इश्यूज। ठीक है। प्लस बाकी अन अकेडमी ऐप में मेरे को फॉलो कर लेना फॉर सोगा। ठीक है। फॉर सोगा। चलो, बाय बाय।